तो दोस्तों, आज हम जानेंगे भाषा की खोज की कहानी, यानी कि इंसान ने भाषा कैसे बनाई और उसका सफर कैसा रहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ज्ञान वॉल्ट में, जहां हम इतिहास की गहराइयों से निकालते हैं वो कहानियां जो हमारी जिंदगी को समझने में मदद करती हैं। आज की कहानी बेहद खास है, भाषा की खोज की कहानी। वो पल जब इंसान ने पहली बार बोलना सीखा और आवाजों को शब्दों में बदला। सोचिए, लाखों साल पहले की धरती, न कोई शहर था, न सड़कें, न मोबाइल, न किताबें, बस जंगल, जानवर और इंसान के छोटे छोटे समूह। वो इंसान आज के जैसे नहीं थे, न कपड़े थे, न भाषा। अगर किसी को पानी चाहिए होता तो वो बस इशारा करता, हाथ से नदी की तरफ दिखाता। अगर खतरा होता तो वो जोर से चिल्लाता, आह, ऊह, ये थीं इंसान की पहली आवाजें, जो बाद में बन गईं भाषा की जड़ें। धीरे धीरे इंसान समझ गया कि हर आवाज का एक मतलब हो सकता है, जैसे हां का मतलब हां, ना का मतलब नहीं। एक खास आवाज जब बार बार एक ही काम के लिए इस्तेमाल होने लगी तो वो बन गई शब्द। यही था भाषा का पहला कदम। अब जरा कल्पना कीजिए, किसी गुफा में आग जल रही है, कुछ इंसान बैठे हैं, एक ने शिकार किया है, वो सबको बताना चाहता है कि कहां जानवर मिले। तो वो हाथों से इशारे करता, फिर छोटी छोटी आवाजें निकालता, गा, रू, हां। धीरे धीरे ये आवाजें बन गईं गरुहा, मतलब जानवर। बस ऐसे ही हर आवाज ने अपना मतलब पाना शुरू किया। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या दुनिया की सारी भाषाएं एक ही जगह से आईं? वैज्ञानिक कहते हैं, हां, भाषा का बीज एक ही था, पर समय के साथ ये हजारों शाखाओं में बढ़ गया। कुछ जगह के लोग पहाड़ों में रहे तो उनकी बोली में तेज और छोटी ध्वनियां आईं। जो मैदानों में रहे उनकी भाषा में लंबी ध्वनियां। इसी तरह अलग अलग भाषाएं बनी, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, अरबी, संस्कृत। सबका अपना सफर, पर जड़ एक ही, इंसान की जरूरत। जरूरत ही तो खोज की जननी है। जब इंसान को समझाने की जरूरत महसूस हुई तो उसने आवाजों को शब्दों में, शब्दों को वाक्यों में और वाक्यों को भावनाओं में बदल दिया। धीरे धीरे लोग अपने विचार लिखने भी लगे, पहले पत्थरों पर निशान बनाकर, फिर दीवारों पर चित्र बनाकर। इन्हें कहते हैं चित्रलिपि। मिस्र में हायरोग्लिफ्स, चीन में चित्र चिन्ह, भारत में सिंधु घाटी की लिपि, ये सब भाषा के शुरुआती लिखित रूप थे। समय बीतता गया, लिपियां और भाषाएं बदलती गईं। कहीं संस्कृत बनी, कहीं तमिल, कहीं लैटिन और ग्रीक। हर सभ्यता ने अपनी भाषा से कला, संगीत, दर्शन और विज्ञान को जन्म दिया। सोचिए, अगर भाषा न होती तो हम अपनी सोच कभी साझा नहीं कर पाते। ना किताबें होती, ना फिल्में, ना कविताएं, ना ये वीडियो। भाषा ने ही हमें जोड़ा है, दिल से दिल तक और पीढ़ी से पीढ़ी तक। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें या कोई कहानी सुने तो याद रखिए, हर शब्द के पीछे लाखों सालों की मेहनत छुपी है। भाषा सिर्फ शब्द नहीं, ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कुछ जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम हर हफ्ते लाते हैं ज्ञान की नई और रोचक कहानियां। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत खोज के साथ।